हमारे यहाँ ना हमने एक नया शो शुरू किया, इसमें बच्चों का ना हम प्रोग्राम करवाते हैं कि वो राउंड टेबल में बैठ के बच्चे गपशप करते हैं। सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उनको प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं और टोटली अनफिल्टर्ड अपनी गपशप करें वो, उसमें हमारा कोई बंदा नहीं होता। तो उसमें भी बच्चे ने कहा कि ये हाल तो सिर्फ जमात इस्लामी है, तो और वो सीरियसली उसने कहा, इरोनिकली कहा। तो दूसरी बच्ची ने ना उससे लड़ना शुरू कर दिया कि आप थियोक्रेटिक स्टेट क्यों बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को। तो ये एक बड़ा अजीब सा एक एस्पेक्ट है कि लोग, और उसने डिनाई किया इस बात को और उस बंदी की असर्शन को मान लिया, यानी उसने उसकी डेफिनेशन ऑफ व्हाट जमात इस्लामी गवर्नमेंट वुड लुक लाइक मान ली कि हाँ हम थियोक्रेटिक क्यों होंगे, एंड ही स्टार्टेड डिफेंडिंग द थियोक्रेटिक पोजीशन एज अपोज्ड टू सेइंग कि नहीं वो थियोक्रेसी तो नहीं होगी हमारी। सो इज पाकिस्तान नेचुरली अगर उस टेंडेंसी पे जाता है जिसकी आप बात कर रहे थे, इज इट ऑर्गेनिकली, या उसकी जो डिफॉल्ट पोजीशन है वो एक थियोक्रेसी की है? इसमें थोड़ा सा वक्त चाहूँगा डिस्क्राइब करने के लिए। थियोक्रेसी और थियोलॉजिकल स्टेट या थियोक्रेटिक स्टेट और थियोलॉजिकल स्टेट में बहुत एक ब्लीक सा फ़र्क है, लेकिन अगर वो फ़र्क निकाल दें तो वो लाइंस ब्लड हो जाती हैं। थियोक्रेसी है क्या? थियोक्रेसी इन प्रैक्टिकली ये है कि जो पॉलिटिकल पावर है वो चंद लोगों के हाथ में रहे बेस्ड ऑन थियोलॉजी। ये है थियोक्रेसी कि बेस्ड ऑन आपका रिलीजियस बिलीफ पॉलिटिकल पावर वो चंद लोगों के हाथ में रहे। हिस्टोरिकली ये पावर चर्च के पास थी या किंग के पास थी। आज इसकी मिसाल ईरान बनती है। इसकी मिसाल ईरान मिलती है। ईरान मैं कहूँगा कौज़ाई थियोक्रेसी कुछ है, थियोक्रेटिक स्टेट है। अफगानिस्तान तो मुझे लगता है प्योर थियोक्रेसी है, प्योर थियोक्रेसी है। सो पाकिस्तान थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल पावर मतलब इन प्रैक्टिकली देखें तो एक तबके के हाथ में है। नहीं, मौलवी के पास तो बेचारे बस साइकिल का नहीं, मतलब वो तबका मौलवी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पावर एक तबके के पास है। वो तबका मौलवी नहीं है, लेकिन वो मजहब की बुनियाद, हाँ मजहब की बुनियाद नहीं है। तो थियोलॉजी, अच्छा इसमें एक मजे की बात क्या है कि कार्ल श्मिट एक बहुत बड़े फिलोसफर गुजरे हैं 20वीं सदी के। उनका हाइपोथेसिस तो ये है कि दुनिया के सारे गवर्नेंस सिस्टम जो हैं वो इवॉल्व ही थियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर हुए हैं। यानी कि अगर आप नेशनल राइट्स वाली मूवमेंट देखें, जिसको आप नेगेटिव राइट भी देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबर्टी और लाइफ और एक्सेट्रा, फिर बाद में खैर पॉजिटिव राइट्स वाले भी लोग आए बाद में, लेकिन वो तो थियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर ही निकली थी। बल्कि जॉन लोग, जिसको बाबा लिबरल कहते हैं, उन्होंने एक्नॉलेज किया, ये बात सही है मानने की, उन्होंने उसको अग्री नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक्नॉलेज किया अपने एसेस में कि जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं दे कैन लीड अप टू अ थियोलॉजिकल बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम, नॉट नेसेसरीली लीडिंग अप टू अ थियोक्रेसी। उन्होंने एक्नॉलेज किया अपने एसेस में, जो बाबा लिबरल खुद हैं। इसके अलावा फिलिप गॉब्सकी, उनकी अभी रिसेंट कुछ 15-20 साल पहले एक पेपर आया था, और उसमें तो उन्होंने बहुत ही शानदार कंक्लूजन निकाला। वो ये कि जितने भी मॉडर्न स्टेट्स हैं ना, वो सब की सब प्रोडक्ट हैं किसी ना किसी थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क का। सो मुझे हैरत होती है वो जो लोग ये कहते हैं कि जी आप किसी रिलीजन को निकाल दें और इंसान अपनी सोच से ही कोई गवर्नेंस सिस्टम रेडी करे। हिस्टोरिकली ये एक एंटी हिस्टोरिकल बात है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, हिस्टोरिकल बात है। अच्छा, और एक और चीज़ क्या कि पाकिस्तान क्यों थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें क्या कोई ऐसा तबका है या कोई ऐसी डेजिग्नेशन है किसी को दी हुई है कि जी ये फाइनल वर्ड है और इसके बियॉन्ड नहीं होगा। अब वो लोग उसको क्या कहते हैं कि जी कुरान और सुन्नत के बियॉन्ड जाके नहीं होगा, लेकिन कुरान और सुन्नत के बियॉन्ड कोई अगर लॉ मेकिंग नहीं होगी, लेजिस्लेशन नहीं होगी, तो वो लोग खुद ही कर रहे होंगे ना। वो कौन लोग कर रहे होंगे? पार्लियामेंट, जुडिशरी, यानी पूरा प्रोसेस। हाँ जी, और वो कौन लोग होंगे कि जिनको आवाम ने पहुंचाया होगा। सो चलें आप एक काम करें, एक लम्हे के लिए आप एक काम करें कि आप निकाल दें ये क्लॉज निकाल दें, मतलब प्रैक्टिकली निकाल दें, एक एग्जाम्पल के लिए निकाल दें, लोग खफा हो जाएंगे वरना, कि भाई ठीक है आप उसको कह लें कि कोई भी लेजिस्लेशन जो है वो इस फ्रेमवर्क के बियॉन्ड नहीं हो गया। वो फ्रेमवर्क कोई भी फ्रेमवर्क हो सकता है, ठीक है। सो तब भी इन प्रैक्टिकली जैसे यूएस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है रिपब्लिक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है कि वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना एक जान झुको का काम है, मतलब इतना इम्पॉसिबल है जब इसको दुनिया का सबसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो भाई वो भी तो एक फ्रेमवर्क में रह के अपना जो गवर्नेंस सिस्टम है वो चलाते हैं, ताबे हैं किसी निज़ाम के। जी हाँ बिल्कुल। सो वो किसी निज़ाम के ताबे ही है। सो अब एक मैंने टर्म सुनी थी कि जी ये ऑक्सीमोरॉन है कि आप इस्लामिक रिपब्लिक को पाकिस्तान कह रहे हैं।
तो सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑक्सीमोरॉन नहीं है। किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स जहाँ पर डेमोक्रेसी है वो ऑक्सीमोरॉन नहीं है कि वो किंगडम कैसे हो गया। लेकिन वो इस्लामिक रिपब्लिक, चूंकि वो इस्लाम शायद लग गया, इस वजह से शायद एतराज़ होता है उस बात के ऊपर। सो पाकिस्तान इन रियलिटी थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, ना हो सकती है, प्रैक्टिकली नहीं है। मतलब जो उसका गवर्नेंस मॉडल है वो नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को इक्वल राइट्स दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। मेजॉरिटी बेस के ऊपर आप अपनी रूलिंग कर लीजिए।